हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आईपीओ की इस लड़ी में एक और आईपीओ का आज के दिन हम कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। गंदार ओए रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। देखो, 5 आईपीओ हमारे पास जहां पर खुलने वाले हैं एक साथ, तो वहां पर हमें हमारे फंड्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो वहां पर पहला तो मेरा यहाँ पर टाटा में ऑलमोस्ट सर्टन है कि वहां पर मैं अपने फंड को एचएनआई कैटेगरी प्लस जो शेयर होल्डर्स का एक कोटा बचेगा वहां पर अप्लाई करूंगा। सेकंड, जो मेरा पर्सनल डिसीजन है, तो सेकंड में अगर मैं रैंकिंग वाइज जाने की कोशिश करता हूँ अभी के टाइम पे, तो वहां पर आ जाता है गंदार का, जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। इसके बाद थर्ड में अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली मेरे पास फंड की काफी ज्यादा कमी हो जाएगी कि मैं वहां पर एचएनआई कैटेगरी में तो एटलीस्ट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट बाकी 3 आईपीओ की रैंकिंग किस हिसाब से बैठेगी वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास इस आईपीओ का पर्सनल डिसीजन अभी तक ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, जो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। और वो ऐसा क्यों किया है वो हम कंपनी के बारे में पूरी अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम कंपनी की बात कर लेते हैं, तो गंदार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। पहले ये 2017 में भी अपना आईपीओ लाने का प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन वहां पर इनका आईपीओ का प्लान ड्रॉप आउट हो चुका था। तो अब ये 2023 में अपना ये आईपीओ लेके आ चुके हैं। लेकिन इस बार के आईपीओ में हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग चीजें जहां पर देखने को मिली है। ऑब्वियसली कंपनी ने एक अच्छा नाम तब तक बनाया है, बट अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चर होने वाला है व्हाइट ऑयल्स का, जहां पर केटर्स किया जाता है कंज्यूमर्स को, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज को। अगर हम 30 जून 2022 के कोडिंग देखते हैं, तो कंपनी के पास काफी बड़ी रेंज होने वाली है 350 प्रोडक्ट्स के ज्यादा की, जो मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से आ जाता है पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स एंड प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स। अंडर द ब्रांड नेम चलता है इनका दिव्यो। मतलब कि कंपनी के पास काफी बड़ा जहां पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने वाला है, जहां पर इनके पास मोर देन 350 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी किन सेक्टर्स में अपने ये प्रोडक्ट्स को यूज करवाती है, तो कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, पावर, टायर, रबर, और उसी के साथ साथ बाय लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। अगर ग्लोबली भी हम देखते हैं, तो 100 कंट्रीज में ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर चुकी है, जो हमारे पास एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 3500 से ज्यादा के क्लाइंट्स कंपनी के पास होने वाले हैं, इंक्लूडिंग अगर मैं मेजर क्लाइंट्स की बात करता हूं, तो पी&जी, यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, इनक्यू, पतंजलि आयुर्वेद, बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी एंड अमृतांजन हेल्थ केयर। मतलब कि कंपनी का अगर हम ओवरऑल में काम देखते हैं, तो A1 क्लास का हमें यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो 22 नवंबर को जेबी आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 24 नवंबर को, अलॉटमेंट होगा 30 नवंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 दिसंबर से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सिर्फ 4 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 5 दिसंबर की, और उम्मीद है कि हमें जहां पर भी टाइम से पहले ही अलॉटमेंट और लिस्टिंग देखने को मिल जाए। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं, तो 160 से 169 रुपीज का होने वाला है। अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हम कट ऑफ प्राइस अब फिक्स कर देते हैं और सीधा वहां से अपना प्राइस उठा लेते हैं। बट अगर हमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो वहां पर हमें कट ऑफ की जगह प्राइस को पंच आउट करना पड़ेगा, जहां पर हमें 169 रुपीज ही फिल करना पड़ेगा, तभी हमारी वहां पर एप्लीकेशन सही तरीके से लगेगी। 88 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करते हैं, तो 500.69 करोड़ का ये इशू साइज होने वाला है। एक अच्छे साइज का, काफी अच्छा साइज हमें जहां पर देखने को मिला है। अदरवाइज काफी बड़े बड़े साइज के जहां पर हमें आईपीओ देखने को मिल रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग ये एक अच्छे साइज का आईपीओ होने वाला है। आई नो, जब भी आईपीओ का साइज छोटा होता है, मिलने में उतनी ज्यादा दिक्कत रहती है। फ्रेश इशू रहेगा 302 करोड़ का, और ओएफएस रहेगा 198.69 करोड़ का। इस आईपीओ का एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इस कंपनी का ओएफएस, बट इट्स ओके अगर कंपनी कुछ पोर्शन ओएफएस में ला रही है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
बट सारा का सारा ओएफएस नहीं है, एक मेजर पोर्शन होने वाला है फ्रेश इशू में जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई में 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा होने वाला है। अगर हम लोड साइज की बात करते हैं तो एक स्लॉट 88 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,872 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में देखो, इसमें किसी भी कैटेगरी में अगर हमें आईपीओ को अप्लाई करना है तो एक एप्लीकेशन से ज्यादा का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये आईपीओ हर कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। स्मॉल एचएनए में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,208 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,11,296 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास प्रमोटर जो होने वाले हैं, रमेश बाबूलाल पारेख सर, मिस्टर समीर रमेश पारेख सर एंड मिस्टर अश्लेष रमेश पारेख। प्री इशू रहता था 87.50 का, पोस्ट इशू हो जाएगा 64.63% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की साइड चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ, तो अगर हम वहां पर नजर बनाते हैं तो सबसे पहले टोटल असेट्स 2021 में थे 1097 करोड़ के, जो 2023 में पहुंच चुके थे 1613 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। अगर 30 जून 2023 में देखते हैं तो 1795 करोड़ के ओके हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 2069 करोड़ के, 2023 में पहुंच चुका था 4100 करोड़ का, और 30 जून 2023 में 1071 करोड़ के, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में 161 करोड़, जो इंक्रीज होते होते 2023 तक पहुंच चुका था 213 करोड़ के। अगर हम 30 जून 2023 में देखते तो 54 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 810 करोड़ की 30 जून 2023 तक, रिजर्व एंड सरप्लस में 763 करोड़ के, और टोटल बोरिंग 335 करोड़ के। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और ओवरऑल में मुझे मेरी कोडिंग A1 क्लास के हमें यहाँ पर फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ओएफएस का तो सीधा प्रमोटर के पास पैसा जाएगा, उसका तो कंपनी के पास कोई लेना देना नहीं है। बट जो फ्रेश इशू होने वाला है उसमें से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी टैक्सोल में, एक लोन के तरीके से, जहां पर ये फाइनेंस करना चाहिए रीपेमेंट और प्री पेमेंट को, जहां पर लोन फैसिलिटी अवेल की गई है बाय टैक्सोल फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा। और उसी के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर की इनको रिक्वायरमेंट है, जहां पर इनको परचेज करनी है इक्विपमेंट्स एंड सिविल वर्क के लिए, जहां पर इनके पास आ जाते हैं एक्सपेंशन इन कैपेसिटी ऑफ ऑटोमोटिव ऑयल एट द कंपनी सिलवासा प्लांट, और उसी के साथ साथ एक्सपेंशन इन द कैपेसिटी ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड एक्कम्पनाइंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिवीजन एट द कंपनी तलोजा प्लांट। और थर्ड, एक्सपेंशन करनी है कैपेसिटी में ही व्हाइट ऑयल्स की बाय इंस्टॉलिंग ब्लेंडिंग टैंक्स एट द कंपनी तलोजा प्लांट। अगर हम इनडायरेक्टली, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो जो भी कंपनी के पास पैसा जा रहा है वो एक अच्छी जगह पर कंपनी के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के आने वाले टाइम के लिए, कंपनी की आने वाली ग्रोथ के लिए लगने वाला है, जो हमारे पास मेजर पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का होने वाला है। देखो, पैसा कंपनी ने लिया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट उस पैसे को कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसी वजह से मेरे को, इसी वजह से ये आईपीओ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म में जाने की सोचते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब किस तरीके से फॉर्म करती है वो बात की बात है, बट जहां पर कंपनी ने जो अपना माइंडसेट रखा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे पास होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के मेन फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अगर हम सबसे पहले कंपनी का देखते हैं पीई रेशो, तो इस कंपनी का पीई रेशो निकल कर आता है 7.1 का, जो काफी अमेजिंग हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1654 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.28% की, जो कि काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 41.19% की, फिर से जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशो 0.22, नाम मात्र, फिर से जबरदस्त। ईपीएस 23.77 की, जबरदस्त। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.28% की, जबरदस्त। मतलब कि अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जहां पर भी हमें कोई भी सिंगल नेगेटिव पॉइंट भी देखने को नहीं मिला है, जो फिर से हमारे पास इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट मेजर दिक्कत हमें जहां पर कहां पर देखने को मिलेगी, बिकॉज एक साथ इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके से पैसा किन किन आईपीओस में कितना कितना डिवाइड होता है वो हमारे पास एक मेजर क्वेश्चन रहेगा। इसलिए
यहाँ पर कोई भी फाइनल डिसीजन मैं आज के दिन पे नहीं बना रहा हूँ, बट जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो आप लोगों को जरूर पता लग जाएगा। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी जाकर देखते हैं तो वहां पर काफी सारी कंपनीज हमारे पास जहाँ पे होने वाली हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है स्वीता ओल टेक्नोलॉजीज, जिसका पी है 10.84 का, अपार इंडस्ट्रीज 30 का पी, पनामा पेट्रोकेम पी 7.96 का, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 24 का पी, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल 222 का पी, रोजैरी बायोटेक 40.73 का पी, फेयर कैम ऑर्गेनिक 32.74 का पी। अगर हम पी वाइज देखते हैं तो बाकी सभी मेन जो कंपनीज होने वाली है जिनके आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, अगर हम केमिकल सेक्टर में बात करते हैं पार इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी या फिर रोजरी बायोटेक, उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी काफी ज्यादा सस्ती आ रही है। अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 32.54% का, जो कि काफी जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बताने की कोशिश करूं तो वैल्यूएशन वाइज हमारी वैसे ही बात हो चुकी है। तो ये एक ऐसा आईपीओ जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है एक अच्छा खासा, क्योंकि जहां पर कंपनी ने एक सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लाया गया है, जहां पर हम रिटेलर्स के लिए कंपनी ने अपनी तरफ से काफी स्कोप छोड़ दिया है, जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और जहां पर अगर मार्केट में दिक्कत नहीं रहती और एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है तो वहां पर 40% की लिस्टिंग गेन की हमें वहां पर उम्मीद रहने वाली है, अगर हम आज के फेज पे देखते हैं तो। बट इन कंडीशन की एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो हमने जहां पर इस कंपनी के बारे में हर चीज डिटेल में डिस्कस कर ली है, लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। और आप लोगों का क्या रहने वाला है डिसीजन वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हर हर महादेव।